कैसे करें जीवन का सही मैनेजमेंट। राष्ट्र संत श्री ललित प्रभु जी का मार्गदर्शन। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, पहले तो जिनके पास आप रहे रात भर, सुबह उठते ही उनको प्रणाम कीजिए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, परमपिता परमेश्वर को शुक्राना अदा कीजिए और कहिए प्रभु तेरी कृपा है, तूने आज की सुबह दे दी। बाकी अगर आज की रात अंतिम रात देता तो पता नहीं लगता। मेरे भाई इतना सा ध्यान रखना, सुबह जैसे ही आंख खुले ना तो आंख खुलते ही परमपिता परमेश्वर के प्रति अपने शुक्राना अदा करना। भगवान तेरी बड़ी कृपा है, तूने आज की जिंदगी दी, तूने आज का दिन दिया, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको तूने आज भी उठा लिया। जैसे ही आंख खुले सबसे पहले उसके प्रति जिसने जिंदगी दी है। आपको पता है पूना में रोज कितने लोग मरते होंगे? कौन बताएगा? ओम जी, रांका ज्वेलर्स। हाँ, पूना में रोज कितना लोग मरे? दौड़ दौड़ दौड़। बाबूजी हिसाब थोड़ी हुआ, कोई हिसाब नहीं करियो। अच्छा तो रांका ज्वेलर्स हिसाब में रह गया। तो अभी अंदाजन कितना मरता वेला? अंदाजे भाई 10 एक लोग मरते हैं। 10 कितना? 10 बस। नहीं बाप जी, 10 तो जी क्यों भी कितने मरते होंगे? 10 के तो मेरी बात सुनो, थे तो कहीं सेठ हो तो जो अखबार में उठावने आते हैं बस आप उनको पढ़ लेते हैं। पर मैं आपको बताऊं इस शहर में कई लोग ऐसे भी मरते हैं जिनके अखबार में उठावने नहीं आते और उनकी पूरी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो लगभग कितने मरते होंगे? हाँ भंवर जी आप बोलो, रोज कितना लोग मरता उसी हैं? 50 से 100 के बीच में। कितना? 50 से 100। 50 एक लोग तो मर ही जाते होंगे, पक्की बात? ठीक है। अच्छा जरा एक बात बताओ, अगर पूना में रोज 50 मरते हैं तो महाराष्ट्र में कितने मरते होंगे? पूना में, बॉम्बे भी तो है महाराष्ट्र में, वहां तो कम से कम 100 हजारों की संख्या में है। 100 तो ज्यादा में। नहीं, कोई मरने का ठेका कोई पूना वालों ने थोड़ी लिया है। नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हजारों की संख्या में 1000 लोग मरते हैं, मान जाएंगे आप? पक्की बात। जब पूना में 50 है तो महाराष्ट्र में 1000 है। एक है। अगर महाराष्ट्र में 1000 है तो पूरे राष्ट्र में कितने हैं? राष्ट्र में लाखों लाख के करीब। नहीं, एक राज्य में 1000 तो देश में कितने राज्य हैं? कितने हैं? कितने हैं? जोर से बोलो। 32 25। तो 25000 लोग मान लेंगे। अगर इंडिया में 25000 लोग मरते हैं तो दुनिया में कितने मरते होंगे? सोचो सोचो सोचो, गौरव मत बोलो, बोलो बोलो बोलो, सब बोलो कितने मरते होंगे? कम से कम 1 लाख मानेंगे ना? मानेंगे ना? 1 लाख से ज्यादा कि कम? ज्यादा। इंडिया वालों ने मरने का ठेका थोड़ी ले रखा है, ठीक है ना? अगर इंडिया में 25000 लोग मरते हैं तो दुनिया में कम से कम 2 लाख लोग मरेंगे। कमर सीधी कीजिए, पलकें झुकाइए, हाथ जोड़िए बहुत प्रेम और निष्ठा के साथ, और हाथ जोड़कर उस ऊपर वाले के प्रति अपने प्रणाम समर्पित कीजिए और कहिए, हे ईश्वर, ये तेरी बड़ी मेहरबानी है, इस दुनिया में से 2 लाख लोगों को तो ऊपर उठाता है पर अभी भी मेरा नंबर नहीं आया है। ताली बजाकर उसके प्रति शुक्राना अदा कीजिए कि 2 लाख लोग रोज मरते हैं। और आपको पता है आज रात को भी न करते 1 लाख लोग तो ऊपर गए होंगे ना दुनिया से। तो आपको क्या लगा सुबह सुबह उठते ही? नहीं, अपने आप को काफी अच्छा समझ रहा हूँ। काफी अच्छा समझते हैं ना? तो सुबह उठते ही भगवान जी को शुक्राना अदा किया करो, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, 1 लाख लोग ऊपर गए पर इसमें भंवरलाल का नंबर नहीं आया। विराज जाइए। कुल मिलाकर मैं अनुरोध आपसे यह करना चाहूंगा, दिन की शुरुआत मुस्कान से की और उसके बाद तीसरा काम कीजिए, प्रणाम। घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको सुबह सुबह उठने के बाद प्रणाम जरूर कर लीजिए। और विशेषकर माता पिता, अपने माता पिता को घुटने टिकाकर प्रणाम करने का सौभाग्य जरूर हासिल कीजिए। और आपको लगता है घर में आप 2 हैं और आपके छोटे बच्चे हैं, उनको संस्कार देने में कंजूसी मत कीजिए। आपको यह कहने में संकोच आएगा, बेटा मुझे प्रणाम करो। क्यों जी, संकोच आएगा ना? पर आप ये कह सकते हैं, बेटा जाओ अपने पापा को प्रणाम करो। पापा कहे बेटा जाओ अपनी मम्मी को प्रणाम करो। सुबह सुबह का संस्कार डालिए, वो है प्रणाम का संस्कार, क्योंकि प्रणाम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। जीवन भर याद रखिएगा, प्रणाम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। तो सुबह सुबह उठते ही घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा है, घुटने टिका के, शीश नमा के, पंचांग प्रणाम। दुनिया में 3 लोगों को हमेशा पंचांग प्रणाम कीजिए। नंबर 1 ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया, नंबर 2 माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, नंबर 3 वो हमारा गुरु जिसने हमें अच्छा जीवन जीने का मार्ग दिया। ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना स्वार्थ हमारा रिश्ता रखा है।
पति का रिश्ता बिना स्वार्थ का नहीं होता, पत्नी का रिश्ता बिना स्वार्थ का नहीं होता, भाई बंधुओं का रिश्ता बिना स्वार्थ का नहीं होता। पर तीन लोग, ईश्वर ने बिना स्वार्थ हमें जीवन दिया, माता पिता ने बिना स्वार्थ हमें जन्म दिया, गुरु ने बिना स्वार्थ। अब आप जरा बताएं, हम 1400 किलोमीटर जोधपुर से चल के आए, हमारा क्या स्वार्थ था? जिस चादर को हम पहन के आए थे ना, आपको पता है, जिस चादर को हम पहन के आए यही चादर हम वापस पहन के जाएंगे। और हमारा नियम रहता है, जिस शहर में हम जाते हैं आर्थिक व्यवस्थाओं से अपने आप को पूरी तरह से मुक्त रखते हैं। जो करेंगे शहर के लिए करेंगे, हमारे लिए किसी से धन के एक पैसा मांगना भी हराम बराबर होता है। तो हमारा कोई आर्थिक पर्पस नहीं रहा, किसी से हमारा कोई आर्थिक मतलब नहीं रहा कि लाख रुपए यहां भेजो कि 2 लाख वहां भेजो। हाँ, कोई अगर किताब बांट रहा है, उसने लाख रुपए की किताब बांटी है तो 50,000 संस्था ने लगाए, लाख तूने लगाए, 1.5 लाख की किताबें बट रही है। पर निस्वार्थ भाव से, ईश्वर निस्वार्थ भाव से इंसान को जन्म देता है, माता पिता निस्वार्थ भाव से दुनिया में इंसान को लेकर आते हैं, और गुरु निस्वार्थ भाव से अच्छा जिंदगी जीने का मार्ग देता है। इसलिए इन तीनों को कैसे प्रणाम करो? सब बोलो तो। पंचांग प्रणाम, घुटना टिका के, कमर झुका के, हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम समर्पित कीजिए। और विशेषकर सुबह उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करने का सौभाग्य लीजिए। याद रखना, पत्नी हमारे लिए भगवान का उपहार है। सब बोलो तो। पत्नी को बहुत प्रेम दीजिए, पत्नी की बहुत इज्जत कीजिए, पत्नी का बहुत सम्मान कीजिए, क्योंकि पत्नी हमारे लिए क्या है? भगवान का उपहार है। पत्नी हमारे लिए भगवान का उपहार है, भरपूर प्रेम दीजिए। पर याद रखना, माता पिता उपहार में आए हुए भगवान हैं, उनका भरपूर सम्मान कीजिए। पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है, पर माता पिता, जोर से बोलो तो, उपहार में आए हुए भगवान हैं। और अगर वो उपहार में आए हुए भगवान हैं तो उनके सम्मान में कमी मत आने दीजिए। सुबह उठकर उनको प्रणाम कीजिए, उनके आशीर्वाद लीजिए, उनकी दुआओं की दौलत से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और उसके बाद माता पिता के प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लेने के बाद उनकी दुआओं की दौलत से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। सुबह उठो तो माता पिता को प्रणाम करने की आदत रखो, और रात को सो तो घर में अगर बूढ़े दादा दादी हैं तो उनकी सेवा करने का सौभाग्य अपने जीवन में हासिल करो। स्नान से निवृत्त हो गए, आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त हो गए, अपने सुबह सुबह की शुरुआत में 3 काम जरूर कीजिए। नंबर 1 आराधना, नंबर 2 साधना, नंबर 3 अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम और योगाभ्यास। इन 3 चरणों से अपने सुबह का जरूर वक्त गुजार दीजिए। अगर सुबह सुबह आप 40 मिनट दे सकते हैं, अगर आपको लगता है आप 50 मिनट दे सकते हैं, अगर आपको लगता है आप 30 मिनट दे सकते हैं, अगर आपको लगता है आप 1 घंटा दे सकते हैं, अपने घंटों को, अपने मिनटों को डिवाइड कर लीजिए, हिस्सों में बांट लीजिए। और एक हिस्सा आराधना के नाम, एक हिस्सा साधना के नाम, एक हिस्सा अपने स्वस्थ जीवन का मालिक बनने के लिए योगासनों के नाम। हाँ, थोड़ा सा अगर अपने दिलो दिमाग को घर में बड़ा रखेंगे तो सुबह उठकर एक काम और कर लिया करें। घर को व्यवस्थित करने के लिए घर में जो बिखरे हुए सामान है ना, उन सामानों को भी व्यवस्थित कर दिया करें। डिब्बा यहां पड़ा है, पत्नी ने दिन भर काम किया, थक गई होगी, शाम को हो सकता है थोड़ा सामान यहां रह गया, थोड़ा वहां रह गया। सुबह उठते हाका हुक्का मत कीजिए, क्या यहां डिब्बे पड़े हैं, यहां ये पड़े हैं, ये पड़े हैं। सुबह उठकर काम कीजिए, डिब्बे को उठा के वहां रख दो, गिलास को जगह पे रख दो, बाल्टी को स्थान पे रख दो। अच्छा, एक बात बताओ, अपन योगासन में करते क्या करते हैं? कभी हाथ यूं ले जाते हैं, कभी यूं नीचे लेके जाते हैं। क्या करते हैं योगासन में? यही करते हैं ना, कभी हाथ यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं। सुबह सुबह बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करना बहुत अच्छा योगासन है। डिब्बे को उठाएंगे तो नीचे झुकना हो जाएगा, डिब्बे को वापस ऊपर रखेंगे, हाथ ऊपर जाना, हो गया ना योगासन। योगासन फ्री में हो गया और पत्नी भी फ्री में खुश हो गई कि मेरे काम सलटा दी। तो सुबह सुबह घर के बिखरे हुए सामान को जरूर इकट्ठा कर लीजिए। 20 मिनट का प्राणायाम कीजिए, 20 मिनट का ध्यान कीजिए, 20 मिनट की आराधना कीजिए, और इस तरह अपने सुबह की प्रेम भरी, मिठास भरी शुरुआत कीजिए। हाँ, जो मैं आप लोगों को दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, पहला काम, सुबह सुबह की अपनी लाइफ की शुरुआत बहुत प्रेम भरी, बहुत मिठास भरी, बहुत आनंद भरी, बहुत शांति भरी, आध्यात्मिक चेतना के साथ, पवित्र वातावरण के साथ, माधुर्य के साथ, मिठास के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए।